गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने जीएस एकेडमी झुंझुनू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और यदि यानी अपना इनकम है उसका 80% वो एक्सपेंड कर देगा। कह रहा है कि अगर इनकम को आप 69% अगर बढ़ा देते हो और जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसको अगर आप 75% बढ़ा देते हो तो आपको उसके सेविंग पे होने वाला जो परसेंटेज इफेक्ट है वो बताना है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप 2, 4, 5 तरीक़ों से लगा सकते हो, लेकिन हमें उस मेथड से जाना चाहिए जिससे एग्ज़ाम में कम से कम टाइम लगे और एक्यूरेसी भी बेहतर बनी रहे। मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार करके बता देता हूँ, उसके बाद हम उस मेथड से जाते हैं जिससे हमें कम से कम टाइम लगे और 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं कोशिश ये रहे कि वीडियो देखने के बाद आप बुक्स से जाएं और ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढें और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। और ये काम उसी टाइम करें आप जब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो इनकम है, उसका जो आय है वो 100 रुपये बेटा। अब कह रहा है कि उसमें से 80 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो उसका जो 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। तो अभी उसका जो सेविंग होगा, जो बचत होगा वो कितना होगा, 20 रुपये होगा। तो उसका जो बचत है वो होगा 20 रुपये। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि उसके इनकम को अगर आप 69% बढ़ा दें, यानी बढ़ाने का मतलब इंक्रीज कर देना। अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो अगर आप इनकम 100 को 69% निकालेंगे, 100 का वही आना है क्योंकि 100 का उतना ही परसेंट वही होता है। तो 69% ये बढ़ जाएगा तो जो नया वाला इनकम है वो हो जाएगा 169, यानी 169 रुपये कमाता है। साथ कह रहा था कि आप अगर एक्सपेंडिचर को, खर्च को अगर 75% बढ़ा दें तो 75% इंक्रीज करना है बेटा। तो 80 का 75% निकाल लो। 80 का आपको 75% का आपको फ्रैक्शन पता है क्या होता है, 3/4। हमने पहले वाले लेक्चर में इसका 3/4 निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बेटा। 4 से 20 बार कट जाएगा, ये 20 3 60 होता है, तो ये 60 बढ़ जाएगा। तो 80 में अगर 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। 8 और 6 14 होते हैं। तो 140 रुपये अब खर्च करता है, 169 रुपये कमाता है। तो आप देखेंगे कितना बच जाएगा यहाँ से। तो 140 और 169 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 हो जाएगा। तो अभी वो 29 रुपये बचाता है। तो आप हमें ये कह रहा था कि उसके सेविंग पे परसेंटेज इफेक्ट बताओ। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या इफेक्ट आया। तो आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में जो पहले सेविंग 20 था वो अब बढ़ के कितना हो गया, 29 हो गया, यानी पहले से सेविंग 9 बढ़ गए। अब आपको परसेंटेज निकालना था, तो ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज हमेशा पहले वाली वैल्यू पे निकाला जाता है। तो पहले वाला वैल्यू कितना था, 20 था, और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, 100। 20 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 9 पंजों कितना आ जाएगा, 45, यानी 45% क्या हो जाएगा, उसका सेविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे जा सकते थे बेटा आप। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप चाहें कि वर्बली किया जाए, अगर आप बिना मार्कर चलाए, अगर ये बिना पेन चलाए अगर ये कोशिश करें कि ये क्वेश्चन किया जाए तो हो सकता है। देखिए मैं आपको ये मेथड बताता हूँ और इस तरीके से आप जाएंगे तो ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे। आप इसे देखना करके, और क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को 2-3 मेथड से इसलिए करना ज़रूरी होता है कि पता नहीं एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आए और कैसे करना पड़ जाए। तो हमें हर मेथड से क्वेश्चन को आना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए एक लाइन मेथड है, उसके ज़रिए मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन हो। आप देख रहे हो 80% एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 4/5 होता है, 4/5 हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। आप देखेंगे इसका मीनिंग आपको सिर्फ ये फ्रैक्शन पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद अर्थमेटिक थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप देखेंगे एक बंदा टोटल उसका जो इनकम है वो 5 रुपये है, यानी 5 रुपये वो कमाता है। और ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था, खर्च की, यानी उसमें से वो खर्च कितना कर देता है, 4 रुपये खर्च कर देता है। यहाँ से हमने इसको इस तरीके से रीड कर लिया। आप देखिए एक लाइन मेथड है, टोटल 5 इनकम है, हमने 5 इनकम बना लिया इस प्रकार से, ये 5 इनकम है। अब इनकम को कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, 69%। तो हम इनकम को 69% बढ़ा देते हैं। तो ये सारा हमने 69% बढ़ा दिया, हर इनकम को 69%। अब ये कह रहा था कि इनमें से खर्च कितने हैं, 4, यानी ये ऊपर वाली जो 5 लाइनें हैं इनमें से ये 4 लाइनें हैं आपका खर्च।
और ये एक है आपका सेविंग यानी बचत। तो इसने खर्च को कितना बढ़ाया? 75%। तो ये 75% बढ़ा दिया हमने। आप देखेंगे ये लाइन बैलेंस होनी चाहिए बेटा, हमें इस लाइन को बैलेंस करना है। ये बैलेंस तब होती जब नीचे 69 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए था? 69 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसे बैलेंस किया जाए उसके लिए क्या करना होगा? तो आप देखेंगे ये कितना ज्यादा चला गया है, तो ये 6 ज्यादा चला गया है, तो यहाँ पे प्लस का 6 ज्यादा चला गया है। तो आप देखेंगे ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, यानी ये चारों खर्च है और इन सारों को 75% बढ़ाना होगा। तो हर में 6 ज्यादा चला जाएगा, 6 ज्यादा चला जाएगा। तो अगर एक में 6 ज्यादा जाएगा तो 4 के इस बेसिस पे कितना ज्यादा चला जाएगा? तो आप कहेंगे टोटल 24 प्लस का ज्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी लाइन को बैलेंस करना है तो ये तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं हम माइनस का 24 करें, क्योंकि यहाँ पे 24 प्लस का आ चुका है। हमारे पास माइनस करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है यहाँ सेविंग का। तो यहाँ हम अगर माइनस का 24 करते हैं तो हमें 69 तो बढ़ाना ही बढ़ाना था बेटा, और माइनस का 24% हमें लेस करना होगा। तो इससे 24 लेस कर दीजिए आप, तो 9 में से 4 जाएगा बेटा 5, और 6 में से ये 6 में से 2 जाएगा, ये 4 बचेगा, 45%। यानी आपका जो सेविंग है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 45% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आए प्यारे बच्चे बात को? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की आय व खर्च का अनुपात 5:3 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक व्यक्ति 5 रुपये कमाता है और उसमें से कितने रुपए खर्च कर देता है? 3 रुपये। पिछली बार ये परसेंटेज में दिया गया था, इस बार ये रेशियो में दिया गया। बात वही है, पढ़ने में एक तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब ये कह रहा है कि यदि उसके इनकम को 14.9% बढ़ा दिया जाए। अगर आप पहले वाले मेथड से जाते हैं तो ऐसे देखिए, ऐसे परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये जो लाइन मेथड है ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अभी देखिए इसने कह रखा है कि इसका इनकम 5 है और जो खर्च है 3। हम 5 लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 उसका इनकम है बेटा, और उसमें से खर्च कितना है? 3 है। तो ये 3 लाइनें उसका खर्च है और ये 2 इसका क्या है? सेविंग है, ये बचत है, और ये इसका खर्च है। कह रहा था कि उसके इनकम को 14.9% बढ़ा दो। तो हम इसके इनकम को 14.9% बढ़ा देते हैं बच्चे। तो सारे इनकम 14.9%, ये हमने बढ़ा दिया 14.9%। अच्छा, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है? 13.4% बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो ये 3 एक्सपेंडिचर है, 3 खर्च है उसमें से पहले वाले, तो 13.4% बढ़ा देते हैं इसको। अब देखिए ये लाइन बैलेंस होना चाहिए था। ये बैलेंस तब होता जब नीचे 14.9% है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए था? 14.9% होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप देखोगे यहाँ 13.4% है, तो पहले से कितना कम है? तो आप देखेंगे 9 में से 4 यानी 5, यानी 1.5 कम है नीचे की बदौलत। तो यहाँ पे माइनस का 1.5% क्या है? ये कम है। अगर ये कम नहीं होता तो ये बैलेंस हो जाता। तो आप देखेंगे अगर एक में 1.5 यानी 1.5 कम है, तो ऐसे तो 3 है बेटा, तो 3 में कितना कम होगा? तो आप 1.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, यानी 15 3 45 होता है, पॉइंट लगा देंगे। तो 4.5 माइनस हो पा रहा है यहाँ पे। तो इस 4.5 को अगर आप इस पूरी लाइन को बैलेंस करना चाहते हो तो हमें कहीं ना कहीं प्लस का 4.5 ऐड करना होगा, तब ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो वो ऐड कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ इन 2 जगह पे ऐड किया जा सकता है। तो आप देखेंगे अगर प्लस का 4.5 इन दोनों में ऐड करेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, कितनी बार भाग चला जाएगा? भाग करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक के हिस्से आया 2.25 और 14.9% आपको बढ़ाना ही था, और 2.25 आपको प्लस करना है। तो इसमें प्लस कर देते हैं 2.25। तो आप देखेंगे ये 5 1 4 2 6 7 17.15% पहले से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपका जो सेविंग है वो पहले से कितना इंक्रीज हो जाएगा? 17.15%। आप इसे वर्बली भी कर सकते थे। आप देखते ये 1.5 कम है, 3 में 4.5 कम होगा, तो 4.5 को ऐड करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। 14.9 में 2.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.15%। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? 4.5 कम होगा तो 4.5 को ऐड करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। 14.9 में 2.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.15%। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
एक और क्वेश्चन लगाते हैं ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपये है, वह उसमें से 9,000 रुपये खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। इनकम है 13,500, एक्सपेंडिचर है उसका 9,000। कह रहा है यदि उसके इनकम को 19.4% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्च को भी 17.4% बढ़ा दिया जाए तो उसके सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, परसेंटेज में बताना है। बड़ा आसान सा है। देखिए यहाँ पे 13,500 का 19.4% निकालना मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन आप अपनी जब आपके जो ऑप्शन है अगर वो परसेंटेज में दे रखे हों तो आप अपनी सुविधा अनुसार क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। यानी अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो आप रेशियो में ला सकते हो उन चीज़ों को, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के मीनिंग को ही चेंज कर देंगे तब गलत बात है। लेकिन आप अगर रेशियो में बना के अगर आपके ऑप्शन परसेंटेज में, तो आप ऐसा कर सकते हो, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 13,500 का 19.4% निकालना भी मुश्किल है, और 9,000 का 17.4 निकालेंगे, ये भी आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए पहले बात करते हैं। तो देखिए आप इस चीज़ को ऐसे पढ़ सकते थे कि उसका जो इनकम है, उसका जो आय है वो है 13,500 रुपये बेटा। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 9,000 रुपये। अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटा दूँ दोनों ओर से, तो क्या ये क्वेश्चन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बात वही है, पहले 13,500 कमाता था, 9,000 खर्च करता था, अब 135 कमाता है, 90 खर्च करता है। बात वही है, हमने क्वेश्चन को नहीं बदला, सिर्फ वैल्यू को सॉर्ट कर दिया थोड़ा छोटा, ताकि ये आसान हो जाए। आप इसे और भी सॉर्ट कर सकते हो। आप देखोगे 45 से ये 2 बार कटेगा बेटा, और 45 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। यानी ये भी वही बात है कि आप 3 रुपये कमाते थे और उसमें से खर्च कितना कर दिया? 2 रुपये। अब हमारे लिए बहुत आसान सी वैल्यू हो गई है। इनका परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, आगे और जीरो चिपका सकते हो, लेकिन हमें तो लाइन मेथड पता है, हमें तो इतना करना ही नहीं, हम तो वर्बली कर पाएंगे। हम कहेंगे कि भाई उसकी टोटल जो इनकम है वो कितना है बेटा? 3 है। हमने 3 लाइनें खींच ली। अच्छा, इनकम को कितना बढ़ाना है? 19.4%। ये 19.4% बढ़ा दिया हमने इनकम को, सारी इनकम को। खर्च कितना है इसमें से? 2 खर्च है, ये लीजिए, ये दोनों खर्च है। और खर्च को कितना बढ़ाना है? 17.4% बढ़ाना है। तो ये खर्च को हमने 17.4% बढ़ा दिया। अब देखिए लाइन बैलेंस है क्या? नहीं है। अगर बैलेंस कब होती? जब ऊपर भी क्या होता? 19.4% होता। तो ये इससे कितना कम रह गया बेटा? 2 कम रह गया। यहाँ से 19.4 में से 17.4, तो ये माइनस का 2 कम रह गया। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी 17.4 बढ़ेगा, तो यहाँ भी माइनस का, तो ओवरऑल कितना कम रह जाएगा बेटे? माइनस का 4% कम रह जाएगा। तो हमें -4 को अगर मैंने इस बैलेंस करना होगा इस पूरे लाइन को, तो कहीं हमें प्लस का 4 लगाना होगा, और वो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है ये, तो यहाँ पे प्लस का 4 लगा देंगे। तो यहाँ प्लस का 4 लगाएंगे, 19.4% आपको बढ़ाना ही था, 4% ये हो जाएगा, 19 और 4 23.4% उसका जो सेविंग है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को? आप इसे वर्बली इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो अगर आप इस मेथड से जाते हो। और बहुत यहाँ पे परसेंटेज से अब आप देख रहे होंगे, मैंने बड़े मुश्किल से परसेंटेज लिखे थे, उसके बाद भी क्वेश्चन कुछ 5-10 सेकंड में हो पा रहा है। तो ये इसलिए है कि आप देखिए, आपको कंसेप्ट आना ज़रूरी है। आप अगर ट्रिक ही रटते रहेंगे तो एग्ज़ाम में अकेली ट्रिक से काम नहीं चलता है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ ट्रिकें आप याद रह जाएं और अप्लाई हो जाएं एग्ज़ाम में, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को ट्रिक के बेसिस पे ही लगाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते हो चीज़ों को, अगर कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ते हो, तो बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको, और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से हो पाते हैं। चलिए हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक्स। अगले पार्ट में फिर आएंगे। पार्ट 4 में आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और आप जहाँ भी बैठें और मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है, जो क्वांट का आपका पार्ट है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस डालेंगे उतना ये निखरता हुआ चला जाएगा, और बहुत कम टाइम में आप इसमें अच्छा कर सकते हो। थैंक यू।